हेलो दोस्तों, मैं खान सर अलवर आपका आई एम द लर्निंग ऐप पर स्वागत करता हूं। देखिए, आपका रीट का जो सिलेबस था उस सिलेबस का आपको काफी इंतजार था। सिलेबस आपका पूरा विस्तृत सिलेबस जारी कर दिया गया है। फर्स्ट पेपर यानी यूं कह सकते हैं कि हम इसमें जो राजस्थान कल्चर वगैरह, राजस्थान जी का वगैरह या मनोविज्ञान वगैरह का जो टॉपिक हो गया, सूचना तकनीकी जो आपके हैं, आईसीटी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वगैरह, उसका कितने कितने आपके क्वेश्चन शामिल किए गए हैं वो सब आप देख लीजिए। बहुत ही आसान सिलेबस है, इतना कुछ इसके अंदर है नहीं कि जो आपको समझ में ना आता हो। देखिए, परीक्षा 300 अंकों की होगी। सबसे इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि 1/3 अंक क्या है, नेगेटिव होगा। 1/3 क्या है, इसमें नेगेटिव है। देखिए, ये है कक्षा 6 से 8 तक के लिए, यानी लेवल 2 का सिलेबस है आपका। इसमें जो फर्स्ट है ना, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजस्थानी भाषा, इन सब का जो ज्ञान है वो है 80 अंक का। यानी 80 अंक का क्या होगा, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजस्थानी भाषा का ज्ञान। अब देखिए, इसमें राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, यानी हमारे राजस्थान का जो एक भौगोलिक स्वरूप है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक, ये सारा भौगोलिक स्वरूप आपको याद होना चाहिए। अब इसके अंदर देखिए, मानसून तंत्र एवं जलवायु, राजस्थान की पश्चिमी जलवायु हो, पूर्वी जलवायु हो, ठीक है ना, या पश्चिम, पूर्वी, दक्षिण, उत्तर, जितनी भी जलवायु है राजस्थान के अंदर वो सब आपको याद होनी चाहिए। अफवाह तंत्र, अफवाह तंत्र देखिए कौन कौन से, अरब सागर में कौन कौन सी नदी जाती है, बंगाल की खाड़ी साइड कौन कौन सी नदी जाती है, इन नदियों का अफवाह तंत्र आपको क्या है, क्रम वाइज याद होना चाहिए। इसी तरह झील है, नदियां हैं, बांध कौन कौन से हैं, एनीकट, जल संरक्षण विधियां एवं तकनीकियां। आपको पता है राजस्थान में रेगिस्तान के इलाके में क्या बहुत सारी जल संरक्षण की विधियां अपनाई जाती हैं, तो ज्यादातर उन्हीं की तरफ से क्या क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो वो भी आपको याद होनी चाहिए। राजस्थान की वन संपदा, राजस्थान में क्या है, कौन कौन से मुख्यतः वन पाए जाते हैं, उनको अलग अलग क्या है डिवाइड करके याद करें, बहुत ही आसान होगा। वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण एवं अभ्यारण्य, देखिए राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, राज्य अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, फिर देखिए हर एक के लिए अलग अलग इनको डिवाइड कर रखा है, ठीक है, तो उन सबका अलग अलग आपको याद होना चाहिए। इसी तरह मृदाएं और मृदा संरक्षण, मृदाएं की जो किस्में हैं राजस्थान में और उनके संरक्षण के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं, उन सब उपायों का एनालिसिस होता है। इसी तरह राजस्थान की प्रमुख फसलें, राजस्थान का देखिए, राजस्थान के बारे में क्वेश्चन आएगा तो राजस्थान की फसलों के बारे में, ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में कौन सा नंबर है, बल्कि राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट जो हैं, मुख्तलिफ 33 जो जिले हैं, उनमें किस जिले में कौन सी फसल का प्रमुख स्थान है, कितने क्या प्रतिशत उगाई जाती है, या किस जिले को क्या प्रथम स्थान हासिल है, वो सब चीजें क्या है आपको याद होनी चाहिए। उनकी पैदावार के साल के एतबार से जा सकती है, जैसे 2021-22 का या 2020 का आपसे आंकड़ा पूछ लिया जाए। इसी तरह जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात, समझाने की कोई चीज है नहीं, अक्सर क्या एग्जाम में आता ही है। राजस्थान की जनजातियां एवं जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र है राजस्थान का, ये सब क्या है आपको सारी जनजाति याद रखनी है, जैसे मारवाड़, मेवाड़, उदयपुर, ठीक है, आदिवासी जनजाति इलाका, और भी देखिए ये जितनी भी जनजातियां राजस्थान में पाई जाती है वो सब आपको याद हो। धात्विक और अधात्विक खनिज, खनिज जितने भी हैं भाई, किस जिले को, किस जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है, ज्यादा मात्रा किस खनिज की पाई जाती है, तो किस खनिज में किस जिले को क्या है सर्वाधिकता हासिल है, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत हैं जो ऊर्जा के, परंपरागत कौन से हैं, गैर परंपरागत कौन से हैं, वो सब अलग अलग। इसी तरह राजस्थान के पर्यटन स्थल, स्थल जो है पर्यटन यानी टूरिस्ट के लिए जो अलग अलग वेन्यूज से राजस्थान के अंदर है, उन सबका अच्छा तुलनात्मक अध्ययन करना है। राजस्थान में यातायात के साधन, ठीक है ना, कौन कौन से यातायात के साधन है, हवाई जहाज, मतलब एक तो हवाई साधन होते हैं, एक स्थल के होते हैं, एक जल के, जल के तो खैर कहाँ है राजस्थान में, ठीक है ना, लेकिन कोई भी क्या कश्ती चलाता हो तो उसको जस्ट जल का मत माने, ठीक है ना, जल के नहीं है बल्कि साधन, यातायात के साधन कौन कौन से हैं वो सब आपको देखने बहुत ही आसान है। इतिहास एवं संस्कृति, ये 80 नंबर में ही शामिल है। देखिए, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता यानी सिविलाइजेशन है राजस्थान की कौन कौन सी है, जैसे कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, बैराट इत्यादि, इनके उत्खनन करता, क्या है जिन्होंने खोज की उनका नाम, फिर देखिए कौन सी सभ्यता में क्या पाया गया, ठीक है ना, कहां पर काली पीली चूड़ियां पाई गई, या कहीं कहीं पर मरण मूर्तियां पाई गई है, कहीं किसको कोई ताम्र सभ्यता है, कोई कौन, ठीक है, ताम्रयुगीन सभ्यता है, या स्वर्ण सभ्यता तो क्या है मिलेगी नहीं, इसलिए कि अगर सोना मिला भी होगा तो कहीं इधर उधर हो गया होगा, बहरहाल स्वर्ण तो मिला नहीं कहीं पर भी, तो ताम्रयुगीन सभ्यता ज्यादातर है, कांस्य युगीन सभ्यता मिल जाएंगी, तो ये सब सभ्यताएं। राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, राजस्थान के इतिहास में जो प्रमुख घटनाएं हुई हैं, प्रमुख राजवंश राजस्थान के कौन कौन से राजवंश हैं, ये सारे राजवंश
उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था, ठीक है, ये सब। राजस्थान की स्थापत्य कला, किले, स्मारक, बावड़ी, हवेलियां आदि। राजस्थान में क्या है, हर 10 किलोमीटर पे, 10-5 किलोमीटर पे किले, स्मारक, बावड़ी आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा राजस्थान खूबसूरत है, इसमें इन सब चीजों को आपको याद रखना है। राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य। आपको पता है राजस्थान में इतने मेले त्योहार मनाए जाते हैं, अगर मतलब इन सब मेले त्योहारों की छुट्टी हो ना सरकारी स्कूलों में, तो 1 साल तक स्कूल ही ना लगे, है ना। लेकिन वो शुक्र है कि क्या सब मेले त्योहारों की छुट्टियां नहीं होती, कुछ होती है, कुछ में नहीं होती। तो ये सब मेले त्योहार खास खास आपको याद रखने हैं। लोक संगीत क्या है, किस जैसे मतलब लोक नाट्य होते हैं, लोक नृत्य भी एक खास जाति का लोक नृत्य होता है, जैसे भील जनजाति है, गरासे जनजाति है, इनका कौन कौन से लोक नृत्य है, किस अवसर पे वो किए जाते हैं, ये सब चीजें। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासत, जो राजस्थान का जो कल्चर है, उसकी एक परंपरा है, उसकी जो विरासत है, वो सब आपको याद हो। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत एवं लोक देवता। अब उसमें पीपा जी, गोगा जी, तेजा जी, ठीक है, जम्बो जी वगैरह, जिन्होंने क्या विष्णु समाज की स्थापना की। अब उन सबके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। अब उस प्रमुख व्यक्तित्व में सभी शामिल हैं, चाहे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया हो या जो आधुनिक भारत के हो, ठीक है ना, ये सब इसमें शामिल हैं। राजस्थान की चित्रकलाएं एवं हस्तशिल्प, इसमें राजस्थान क्या है, बहुत आगे है, तो ये सब चीजें। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति एवं किसान आंदोलन। आप चाहे वो डेंगू किसान आंदोलन हुआ हो, ठीक है ना, कोई सा भी बहरहाल किसान, अलवर में भी किसान आंदोलन हुआ था ना, तो ये सब क्या है, किसान आंदोलन वगैरह, और राजस्थान का क्या योगदान रहा है 1857 की क्रांति में, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। पढ़ा हुआ ना, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह वगैरह, वहां से जो स्टार्टिंग हुई कैप्टन मॉक मैसन के जमाने की बात है ना। बहरहाल एजीजे उस टाइम पैट्रिक लॉरेंस था, वो सब चीजें आपने पढ़ी होंगी, वो सब क्या है, उसी के जमाने की बात, 1857 की क्रांति की। प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण। प्रजामंडल आप डिटेल वाइज याद रखें, बहुत सारे टीचर्स से, बहुत सारे टीचर्स के आपको बुक मिल जाएंगी। राजस्थान के एकीकरण के बारे में 1-2 क्वेश्चन तो जरूर एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं हर बार। उसके बाद देखिए राजस्थानी भाषा को भी जोड़ा गया है एग्जाम में। अब राजस्थानी भाषा की क्या क्षेत्रीय बोलियां हैं। अब क्षेत्रीय बोलियां जितनी भी हैं, देखिए राजस्थान में बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं। देखिए बोली और भाषा में फर्क होता है। भाषा कहते हैं कि जो जिसकी कोई ना कोई लिपि हो, और बोली कहते हैं जिसकी कोई लिपि ना हो, ठीक है ना, ये बोली और भाषा में फर्क होता है। इसी तरह प्रमुख राजस्थानी कृतियां होती हैं। अब उनके लिए बहरहाल कोई ना कोई लिपि तो दे दी गई है, चाहे वो बोलियों में शामिल हो। प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार, राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य, ये आपका था 80 नंबर का पैटर्न, ठीक है ना, 80 नंबर में आपके ये शामिल हो गया। उसके बाद देखिए राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय, ये है आपका टोटल क्या है 50 नंबर का। तो 80 और 50 कितने टोटल हो गए, 130 अंक का आपका ये हो गया, 130 अंक बाहर का। अब इसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान में क्या क्या है, राजस्थान के सामान्य ज्ञान में जैसे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं, राजस्थान में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, जितनी भी योजनाएं राजस्थान सरकार ने चलाई हैं, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने, राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र जहां पर का रिसर्च वगैरह होता है। इसी तरह राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल, चाहे वो हिंदू धार्मिक स्थल हो, मुस्लिम धार्मिक स्थल हो, ठीक है, किसी भी समुदाय या धर्म से उनका संबंध हो, वो सब आपको क्या है याद होने चाहिए। राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, देखिए राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ियों में राजस्थान के प्रसिद्ध नगर एवं स्थल। अब राजस्थान के प्रसिद्ध नगर तो ज्यादातर वही है कि जहां पर क्या है कुछ राजा महाराजाओं का शासन रहा है, ठीक है, ज्यादातर उन्हीं में से क्या है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजस्थान के प्रमुख उद्योग, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है, राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं जो गवर्नमेंट ने चलाई हैं, ये सब आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद देखिए शैक्षिक परिदृश्य, ये शिक्षण अधिगम के नवाचार, रीट में भी था ये टॉपिक, ठीक है ना। इसी तरह राज्य में केंद्र एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार, जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो रनिंग यानी चलाई जाती हैं विद्यार्थी के कल्याण के लिए, कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन कौन से पुरस्कार हैं, उनके नाम। विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां, विद्यालय प्रबंधन के लिए, एडजस्टमेंट के लिए जो कौन कौन सी समितियों का, कमेटियों का गठन किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, यानी ये हमें राजस्थान के संदर्भ में देखने की जो
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसमें राजस्थान के संदर्भ में कौन कौन से टॉपिक हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है, एज ए स्टेट। उसके बाद है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये 2009 का जो अधिनियम है प्रावधान, इसमें क्या क्या है, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011। तरह राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश, उसमें क्या क्या आरटीई के तहत या उसमें क्या क्या फीस है। देखिए कल परसों जो आया भी था कि अब 9वीं से 12वीं तक क्या है, राजस्थान सरकार बालिकाओं की शिक्षा की, बालिका जो शिक्षा है उसकी क्या खुद फीस भरेगी, तो वो भी क्या इसमें आप शामिल कर लीजिए, चूंकि करंट के हिसाब से क्वेश्चन दे सकते हैं। वो पहले 8वीं तक क्या गवर्नमेंट फीस वहन करती थी। अच्छा, सामायिक विषय समथिंग वो 21,700 कुछ लड़कियां ऐसी थी जिनकी क्या गवर्नमेंट फीस वहन करती थी, अखबार में भी आया था आज के में। सामायिक विषय में राजस्थान की समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स में राज्य की अभिनव विकास योजना एवं क्रियान्विति, अन्य समसामयिक विषय, ये टोटल आपका हो गया कितना, 130 नंबर का। 80 और 50 आपको बता दिया था, ठीक है ना। 130 नंबर का आपको है कल्चर, ठीक है ना, राजस्थान कल्चर। अब इसके अंदर ये भी शामिल है समसामयिक विषय वगैरह, शैक्षिक परिदृश्य वगैरह, ये भी इसमें शामिल है। उसके बाद होता है संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान, 120 नंबर का। मान लीजिए आपके पास उर्दू है, हिंदी है, इंग्लिश है, गुजराती है, हिंदी है, जो सी भाषा आपके पास है, तो उसके अंदर या एसएस है या मैथ वगैरह है, मैं साइंस वगैरह, तो वो आपका आएगा टोटल 120 नंबर का। तो 130 और 120 हो गए, ये 250 नंबर आपके हो गए, ठीक है ना। 120 नंबर का है, ठीक है। उर्दू का हम आपको बता चुके हैं, हिंदी आपके सामने है बहरहाल। उसके बाद देखिए इसमें 120 का तो ये हो गया, और आगे है आपके मेथड यानी पेडागोजी। देखिए पेडागोजी आपके कितने, 20 नंबर की, तो कितने हो गए, 270 नंबर हो गए आपके, ठीक है। अब ये अलग अलग हर भाषाओं के अलग अलग क्या है पेडागोजी आपके सामने सामने मौजूद है। हिंदी भाषा शिक्षण विद्या, इंग्लिश प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, संस्कृत भाषा शिक्षण विधेय, सिंधी की है इसी तरह है। और इसी तरह क्या है, ये पंजाबी भाषा के पंजाबी भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सूरत अतिविधियां, प्रणालियां, भाषाई कौशल, सुनना ते समझना, बोलना, पढ़ना, लिखना दा विकास। बहरहाल पंजाबी के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तो ये आपका पंजाबी वगैरह हुआ। इसी तरह 20 नंबर की आपके साइकोलॉजी, तो 20 नंबर का मेथड हुआ, टोटल कितना हुआ 80 नंबर का। उसके बाद 50 नंबर का 120 का सब्जेक्ट हुआ, 20 का क्या है मेथड हुआ सब्जेक्ट का, और 20 नंबर का क्या हुआ मनोविज्ञान। तो कितने हुए 130 और 250, 270 और 20, 290। इसमें शैक्षणिक मनोविज्ञान में क्या क्या है, शैक्षिक मनोविज्ञान अर्थ क्षेत्र एवं कार्य, बाल विकास अर्थ, बाल विकास के सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण के प्रभाव। इसी तरह व्यक्तित्व, अब व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी के बारे में संकल्पना, प्रकार यानी जो पर्सनैलिटी का एक कॉन्सेप्ट है वो सब बयान करना, और फिर उसके बाद प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, और व्यक्तित्व मापन की विधियां, ठीक है ना, व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी विधियां हैं। बुद्धि, बुद्धि के बारे में देखिए संकल्पना बुद्धि का एक कॉन्सेप्ट है जो, इसी तरह विभिन्न बुद्धि सिद्धांत मापन, बुद्धि को मापने के सिद्धांत अलग अलग दिए हैं, ठीक है ना वो सब। अधिगम यानी जो लर्निंग है, अधिगम का अर्थ अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत, ये सब आपको याद रखने हैं। अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, विविध अधिगमकर्ता के प्रकार, देखिए बालकों के प्रकार होते हैं ना, होते हैं विमंदित होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, सृजनशील होते हैं, क्रिएटिविटी माइंड होता है बच्चे के अंदर। इसी तरह विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी होते हैं, ठीक है। अधिगम में आने वाली कठिनाइयां, अभिप्रेरणा, ठीक है ना, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा एवं अधिगम में इसका प्रभाव। समायोजन एडजस्टमेंट की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट, समायोजन की संकल्पना, तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका। उसके बाद देखिए 290 हो गए, 10 नंबर का है आपका ये सूचना तकनीकी, आईसीटी वाला टॉपिक, ठीक है ना। सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण टूल्स, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, और सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। ये टोटल आपके 300 नंबर का पेपर आएगा। इसमें आपकी क्या होगी 140 नंबर का तो होगा आपका सब्जेक्ट, मतलब 120 नंबर तो सब्जेक्ट के हो गए और 20 नंबर हो गए उसकी पेडागोजी के, तो टोटल 140 नंबर। बाकी जो होगा आपका 160 नंबर का वो सबका होगा कॉमन, चाहे उसके पास हिंदी हो, संस्कृत हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, मराठी हो, कोई सी भी भाषा हो जो राजस्थान में चलती है, ठीक है ना, एसएस वगैरह। तो 140 का तो उसका सब्जेक्ट होगा, बाकी 160 का होगा ये 1/3 नेगेटिव मार्क के, अच्छे से याद रख लेना, ठीक है ना। ये आपका वो सिलेबस है कंप्लीट, आपको अच्छा समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट जरूर करें।